तो गाइस आज वर्ल्ड कप का पहला मैच साउथ अफ्रीका वर्सेस बांग्लादेश के बीच में खेला जाएगा। तो इस मैच की ड्रीम 11 टीम एंड पूरा प्रीव्यू एंड ऑल मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहना। पुराने मैचेस हमारे काफी बढ़िया गए हैं वर्ल्ड कप के, जिसका प्रूफ मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिया था। कल का मैच काफी डिसेंट गया। कुछ टीम में कैप्टन बटलर था, लेकिन काफी सारी टीम्स में मेरा कैप्टन लिविंगस्टोन कल के मैच में था। एनी हाउ बैटिंग नहीं मिली, लेकिन बॉलिंग में एक विकेट दे दी। चीजें काफी ज्यादा प्रीव्यू के अकॉर्डिंग गई थी। बटलर का रिकॉर्ड बढ़िया था पहले भी इनके खिलाफ और कल के मैच में जबरदस्त परफॉर्म किया। इसके अलावा आदिल रशीद, क्रिस जॉर्डन दोनों का मैंने आपको बताया था कि बढ़िया रिकॉर्ड है, दोनों ने बढ़िया ही परफॉर्म किया। वोक्स का रिकॉर्ड पहले भी एवरेज था और कल के मैच में केवल एक विकेट मिली और ड्रीम टीम में भी नहीं थे। तो चलिए गाइस आज के मैच की बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो मैच है ये अबू धाबी में खेला जाएगा। यहाँ की विकेट जनरली अच्छी रहती है बैटिंग के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में 5-6 ओवर यहाँ पर फास्ट बॉलर्स के लिए मूवमेंट हो सकती है। अगर 5-6 नहीं तो 4 ओवर तक आप मानकर चलो फास्ट बॉलर्स को यहाँ पर हेल्प मिल सकती है। तो आप एक एग्जांपल ले सकते हो कि अगर बांग्लादेश की बैटिंग यहाँ पर आती है, पहले नोरकिया बॉलिंग करते हैं, तो हो सकता है कि स्टार्टिंग में बांग्लादेश को झटके लग जाएं। तो अगर आप इस तरह का कॉम्बिनेशन रखते हो कि नोरकिया को कैप्टन बना रहे हो, तो आप यहाँ पर दोनों ओपनर में से एटलीस्ट एक ओपनर को जरूर से टीम से ड्रॉप कर देना। तो अगर दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात करें तो साउथ अफ्रीका की कंप्लीट डोमिनेशन है और मोर ओवर इस मैच में शाकिब अल हसन नहीं खेलेंगे तो बांग्लादेश के लिए चीजें और ज्यादा डिफिकल्ट हो गई हैं। तो साउथ अफ्रीका के लिए कंप्लीट डोमिनेशन, 7-4 का कॉम्बिनेशन हम अपने ड्रीम 11 टीम में लेकर चलेंगे। बाकी का इस पिच की ओर में बात करूं तो थोड़ी बहुत स्लो बॉलर्स के लिए भी यहाँ पर हेल्प रहती है। हिट करना इतना ज्यादा इजी नहीं होता स्लो बॉलर्स को भी। बाकी एंड में एक ग्राफ बताऊंगा, उस ग्राफ से आपकी काफी सारी चीजें बॉलर्स को लेकर क्लियर हो जाएगी। प्लेइंग 11 की बात करूं तो साउथ अफ्रीका की ओर से तो कोई बड़ा चेंज नहीं होने की संभावना है, लेकिन बांग्लादेश को एक फोर्स चेंज करना पड़ेगा। शाकिब अल हसन बाहर जाएंगे तो उसकी जगह नसूम अहमद आ सकते हैं, नूरुल हसन भी आ सकते हैं। तो ये दो ऑप्शन है इनके पास, जो मुझे लगता है कि कल के मैच में हमें चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो अभी कुछ जरूरी हेड टू हेड रिकॉर्ड्स हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, इस पे आपको ध्यान देना है। तस्किन अहमद ने 2 मैचेस खेले हैं और कोई विकेट अभी तक नहीं निकाली है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। लिटन दास की एवरेज केवल 13 की है, क्विंटन डिको की एवरेज 38 की है, मेहदी हसन की एवरेज बैटिंग में केवल 13 की है, लेकिन 2 मैचेस में 2 विकेट निकाली हैं। रूबल हुसैन ने 2 मैचेस में केवल 1 विकेट निकाली है। शफुल इस्लाम ने 1 मैच में कोई विकेट नहीं निकाली है। महमदुल्लाह ने 2 मैचेस खेले हैं, केवल एवरेज 13 की है। डेविड मिलर की एवरेज 157 की है, लेकिन काफी नीचे बैटिंग करने आते हैं। लेकिन पिछले मैच में मैंने डेविड मिलर को अपनी टीम में रखा था। इस बारे में आपको एक चीज बोलूंगा कि इन केस अगर साउथ अफ्रीका की पहले बैटिंग आती है तो एटलीस्ट 1 या 2 टीम में डेविड मिलर को भी टीम में रख लेना। कैप्टन वाइस कैप्टन की बात नहीं कर रहा हूँ, टीम में रख लेना। विन प्रिटोरियस ने 1 मैच खेला और 1 विकेट निकाली है। केगिसो रबाडा ने 1 मैच खेला और 2 विकेट निकाली है। और एक चीज ध्यान में रखना, ये जो विकेट रहने वाली है यहाँ पर केगिसो रबाडा के लिए चीजें बेटर होंगी। शारजा में मैंने रबाडा को हर टीम में नहीं रखा। इसका कारण है कि शारजा की विकेट स्लो रहती है और रबाडा की स्पीड है, जहां पर बैट्समैन के लिए थोड़ा कंपैरेटिवली इजी हो जाता है रबाडा को मारना, और फॉर्म भी इतनी बढ़िया नहीं है। लेकिन ये जो विकेट है यहाँ पर रबाडा के लिए चीजें बेटर होने वाली है। आप चाहो तो वाइस कैप्टन या कैप्टन बनाकर रबाडा के साथ भी जा सकते हो, ठीक है। मुश्फिकुर रहीम की एवरेज केवल 11 की है। पिछले मैच में भी मैंने काफी टीम में ड्रॉप करवाया था, पिछले मैच में भी इनकी एवरेज खराब थी। इस मैच में ये है कि शाकिब के ना होने के कारण काफी ज्यादा जिम्मेदारी इनके ऊपर है, तो माइट भी स्लो खेलें तो रन भी लगाकर जा सकते हैं। तो आपकी चॉइस रहेगी। मुस्तफिजुर रहमान ने 2 मैचेस खेले हैं, केवल 1 विकेट निकाली है। शफुद्दीन ने 2 मैचेस खेले हैं और 2 विकेट निकाली है। और सौम्या सरकार की एवरेज 33 की है साउथ अफ्रीका के खिलाफ। तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो आपको माइंड में रखने हैं, टीम सिलेक्शन में आपकी हेल्प इससे जरूर होगी। इसके अलावा अगर प्लेयर बैटल्स की बात करें तो यहाँ पर हमारे लिए कुछ स्पेशल नहीं है जिसे हमें ध्यान देना है। तो 1-2 चीजें आप यहाँ पर देख लो कि ड्वेन प्रिटोरियस जो है उन्होंने लिटन दास के सामने अच्छा परफॉर्म किया है, 5 बॉल में 1 बार उन्हें आउट कर चुके हैं। और रबाडा ने सौम्या सरकार के सामने अच्छा परफॉर्म किया है, 1 बार आउट कर चुके हैं 5 बॉल में, वो भी सौम्या सरकार को, ठीक है। इसके अलावा बाकी कुछ खास नहीं है देखने लायक। तो चलिए ग्राफ है, जिस ग्राफ पर आपको ध्यान देना है इसके बारे में आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले गाइस अगर आप ग्रैंड लीग्स खेलते हो तो ड्रीम 11 भी खेलिए बेझिझक, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हेड टू हेड स्मॉल लीग्स खेलते हो तो उसके लिए फैन टू प्ले पर आपको खेलना है। बढ़िया ऐप है, बढ़िया वेबसाइट है। आपको यहाँ पर लो कमीशन भी मिलेगी, लो कंपटीशन भी मिलेगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको रेफर पे जबरदस्त ऑफर मिल रहा है। यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ, आपके फ्रेंड्स के डिपॉजिट का 3% आपको लगातार मिलेगा, और उसके बाद आपके फ्रेंड्स जब कोई भी लीग ज्वाइन करती है तो उसका भी 3% जो बनता होगा वो आपको रियल कैश के रूप में आपके अकाउंट में मिल जाएगा। तो आप एक सिंपल सा 6% से मानकर चलो, आप एक्सपेक्ट करो कि अगर आपका दोस्त एक आम बंदा बिना गाइस, क्योंकि इतने सारे मैचेस होते हैं मंथ में 10,000 का तो खेल ही देता है पैसा रोटेट कर करके, ठीक है। तो अगर एक आम बंदा, एक कम खेलने वाला बंदा मंथ में 10,000 का खेलता है तो उसी से आपको अब 6% मानकर चलो, 10,000 का 6% आपको 600 रुपया एक बंदे से मिल जाता है। तो अगर आप ऐसे 10 बंदे भी रेफर कर देते हो तो आपको यहाँ पर
5-6 हज़ार रुपया महीने का सिर्फ 10 बंदों से मिल जाएगा। तो एक आपकी एक साइड इनकम बन जाती है। इसलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, यहाँ पर आइए, ज्वाइन करिए। आपको अपने पैसे से नहीं खेलना, मत खेलिए, अपने दोस्तों को रेफर करिए, अलग अलग ग्रुप्स में रेफर करिए, जिससे आपको बेनिफिट होगा। और यही एक्चुअल चीज है जिससे मोस्ट यूट्यूबर्स पैसे कमाते हैं, लेकिन आपको कोई बताएगा नहीं। मैं चाहता हूं कि अगर मैं अर्न करूं, मेरे साथ साथ आप लोग भी, मेरे भाई लोग भी, सब अर्न यहाँ से करें। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अभी बात कर लेते हैं ग्राफ की। तो यहाँ पर देखो गाइस, ये ग्राफ है। यहाँ पर बॉलिंग एवरेज वाइज सबसे बढ़िया रिकॉर्ड है स्लो बॉलर्स का और फास्ट बॉलर्स का। स्लो बॉलर्स को रन पड़े हैं, लेकिन बॉलिंग एवरेज डिसेंट है। और फास्ट बॉलर्स का रिकॉर्ड भी यहाँ पर बढ़िया है। मीडियम पेसर्स का रिकॉर्ड यहाँ पर अच्छा नहीं है। तो यहाँ पर आप एक चीज मानकर चलो, विकेट यहाँ पर या तो फास्ट बॉलर्स लेते हैं, प्रॉपर फास्ट बॉलर्स लाइक नोरकिया और रबाड़ा जैसे साउथ अफ्रीका के पास हैं, और यहाँ लेते हैं स्लो बॉलर्स लाइक केशव महाराज और शमजी। वेन प्रिटोरियस के लिए उतनी ज्यादा बेटर नहीं होंगी चीजें, लेकिन फिर भी उन्हें विकेट मिल सकती है क्योंकि डेथ में बॉलिंग करते हैं। यहां से भी आप देखोगे ना, कंडीशन वाइज भी साउथ अफ्रीका के पास बड़ा एज है बांग्लादेश के कंपेरेटिवली। तो मैं इसलिए अभी मैंने ट्विटर पे इसलिए पोल भी डाला था कि आपको क्या लगता है कि इस बार, क्योंकि इंग्लैंड तो क्वालिफाई कर चुकी है, दूसरी टीम साउथ अफ्रीका हो सकती है क्या? क्या ऑस्ट्रेलिया भी रह जाएगी जैसे इंडिया, हमारी इंडिया टीम रह गई? तो ये भी एक चीज अभी बनकर निकल रही है, देखते हैं क्या होता है। तो ये ग्राफ है, आपको फास्ट बॉलर्स को प्रेफर करना है, और इसके अलावा स्लो बॉलर्स को चाहो तो टीम में रखो। मीडियम पेसर्स को इतना ज्यादा प्रेफर हमें नहीं करना है। ड्रीम 11 टीम बनाकर रखी है, मैं यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखो कि विकेट कीपर सेक्शन में रखा है क्विंटन डिको को, 4 बल्लेबाजों में रखा है रीजा हेंड्रिक्स, दसन को, नियाम शेख को और सौम्या सरकार को। 2 ऑलराउंडर्स में रखा है मेहदी हसन को, विन प्रिटोरियस को, और 4 गेंदबाजों में रखा है मुस्तफिजुर रहमान को, रबाड़ा को, शमजी को और नोरकिया को। तो ये हमारी एक टीम हो जाती है। मैं आपको कुछ चेंजेस भी बताऊंगा यहाँ पर। चाहो तो एक टीम में शमजी को या फिर प्रिटोरियस को छोड़ दो और केशव महाराज को ले लो, ये भी आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन रहेगा। इसके अलावा अगर आप प्रिटोरियस के साथ ही जा रहे हो तो आप यहाँ पर मेहदी हसन को भी एक टीम में यहाँ पर छोड़ो, आफिफ हुसैन को ट्राई करो, चाहो तो नियाम शेख को भी एक टीम में छोड़ो, महमूदुल्लाह या फिर आफिफ हुसैन को ट्राई करो, क्योंकि आफिफ हुसैन को इस बार एटलीस्ट बैटिंग मिलने के चांस बन जाते हैं। कारण है विकेटें भी करेंगी, शाकिब भी नहीं है, पुराने मैचेस में तो उनको इतना बैटिंग का मौका ही नहीं मिला, और जितना अभी तक उन्होंने वर्ल्ड कप में परफॉर्म किया उससे कई गुना बेटर बैट्समैन है आफिफ हुसैन, ये हम सबको मालूम है। ठीक है गाइस, तो ये हो जाती है हमारी आज की टीम। कैप्टन के लिए रबाड़ा या नोरकिया, यही मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। और अगर साउथ अफ्रीका की पहले बैटिंग आती है तो फिर आपके लिए ऑप्शन बन जाता है डिको का ऑप्शन तो है ही। ठीक है, तो ये हो जाती है हमारी आज की टीम। कोई डाउट कमेंट करिए। मेक श्योर टेलीग्राम पे जुड़ जाना, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। और फैन टू प्ले को जरूर से ज्वाइन करें ना, उसका लिंक और रेफर कोड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। रेफर कोड है राम रॉयल। अभी यहाँ पर करंटली बाइक का गिव अवे चल रहा है, बाइक का लीडर बोर्ड चल रहा है, तो जाइए वहां पर खेलिए और साथ ही साथ एक्स्ट्रा अर्निंग की अपॉर्चुनिटी भी आपकी बन जाएगी।